जहां सारी दुनिया का कलह क्लेश इकट्ठा होता है महाकाली के पाठ से, क्योंकि शक्तियां ही निमित्त बनती हैं असुर संहार के लिए। उस कलकत्ते में ही कल्प वृक्ष का बीज पड़ता है, जिसकी यादगार बनियन ट्री बना हुआ है। तो इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा। और महारथी नीचे जा रहे हैं। हाँ, कब बाबा की श्रीमत पर पूरा चलेंगे? जब पूरा ज्ञान होगा तो पूरा चलेंगे। ये तो 68 की वाणी है। 68 में अष्टदेव मैदान में दिखाई दे रहे थे क्या? थे ही नहीं। तो जो डुप्लीकेट महारथी हैं उनके लिए बोला। बांग्लादेश का सारे आत्मा को करता बांग्लादेश की आत्मा कब सारी श्रीमत पर चले? जब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब मिलकर के भारत देश बन जाएगा। कब होगा? लड़ाई होने से पहले हो जाएगा? मार्शल लॉ लगने से पहले हो जाएगा क्या? और लड़ाई में कब होगा? वो लड़ाई जब तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा होगा तो वो लड़ाई भी होगी। अरे पहले स्थापना होगी कि पहले लड़ाई होगी? है? पहले स्थापना चाहिए। और है में एक पॉइंट है, बोलो। मुसलमान करेंगे तो वहाँ हिंदू करेंगे। हाँ हाँ, तुम इसका मतलब ये है कि तुम 10 मुसलमानों को मारेंगे तो वो 50 हिंदुओं को मार देंगे। कौन? मुसलमान। ये हद में भी बात लागू होती है और बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बात लागू होती है। वहां हद में मरने की बात है, यहाँ बेहद में अनिश्चय बुद्धि होने की बात है। अनिश्चय बुद्धि माना मर गया, निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया, बाप का बच्चा बना। और है उनकी भाषा थोड़ा समझो, बताओ क्या बोल रहे? महाभारत में कर्ण का रथ जमीन में क्यों धस गया? कर्ण का अर्थ क्या है? कर्ण माने क्या? अरे कर्ण माने क्या?
कर्ण माने कान। कौन सी आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में जिसने कान से सबसे ज्यादा ज्ञान सुना और सबसे पहले सुना? कौन है? ब्रह्मा की सोल। उसका रथ देह अभिमान की गड्ढे में धस गया कि नहीं धस गया? है? धस गया। फिर बाप का पाठ शुरू होता है तो निकल भी आता है। और है अलफ माना, ये अलफ और बे उर्दू के दो अक्षर हैं। पहले अक्षर का नाम है अलफ और दूसरे अक्षर का नाम है बे। अलफ खड़ा डंडा कर देते हैं तो अलफ हो जाता है और पड़ा डंडा कर देते हैं तो बे हो जाता है। तो ब्राह्मणों की पुरुषार्थी दुनिया में दोनों में से एक खड़ा रहता है, आदि से अंत तक खड़ा रहता है, और दूसरा जो बे है वो क्या करता है? खड़े खड़े गिर जाता है। गिर जाता है तो उसका नाम पड़ता है बे। बे माने बादशाह। सतयुग में बादशाह कौन बनेगा? है? अरे कौन बनेगा? है? बोलो ना जल्दी। सतयुग में पहला पहला बादशाह कौन बनेगा? ब्रह्मा बाबा। वो हो गया बे। हाँ हाँ हाँ। कहता कौन है ये बात? है? ये कहा किसने कि ब्रह्मा की बात मानो, वो ब्रह्मा को फॉलो करो, लेकिन बात मेरी मानो, ब्रह्मा की बात मत मानो। कहने वाला कौन है? शिव बाबा। वो शिव बाबा जो कहने वाला है कि बात मेरी मानो लेकिन कर्मों में फॉलो करो ब्रह्मा को। इसका मतलब दो अलग अलग हैं पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी ऐसी है जो कर्म करने में, ब्राह्मणत्व को फॉलो करने में अव्वल नंबर है, उसको फॉलो करो। उसके कोई भी कर्म ऐसे नहीं पकड़े जाते, सुने जाते, समझे जाते, देखे जाते जो असत कर्म हो, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म हो। इसलिए ब्रह्मा को फॉलो करो कर्मों में। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मेरे को फॉलो नहीं करना। किसको फॉलो नहीं करना? और मुरली में और स्पष्ट कर दिया, शंकर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि शंकर के द्वारा बाप पार्ट बजाता है। उसके कर्मों को फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्यों नहीं करना है? अरे कोई कारण होगा कि नहीं होगा? हा? कोई कारण नहीं। भक्ति मार्ग में भी बताया है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई,
रवि पावक जल सम की नहीं। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे रवि अर्थात सूर्य, युद्ध होते हैं, मारकाट हो जाती है ढेर की ढेर, कितने शरीर सड़ते हैं युद्ध भूमि में। सूर्य वो सब कचरे को सोख जाता है, सड़ान को सोख जाता है। तो पूजनीय है या ग्लानि करने योग्य है तो भी पूजनीय है। अग्नि जैसे सूर्य वैसे अग्नि, अग्नि कचड़े को जलाई देती है तो भी अग्नि देवता है या राक्षस कहा जाता है, तो भी देवता कहा जाता है। इसलिए जो ज्ञान सूर्य का पार्ट है उसके कर्मों को फॉलो नहीं करना है, उल्टा हो जाएगा पुरुषार्थ अगर उसको फॉलो करेंगे तो। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मेरी बात मानो, मैं जो कुछ कहता हूं, जो ऑर्डर देता हूं, जो आज्ञा देता हूं, फरमान करता हूं, मेरे फरमान को मानो। श्रीमत अर्थात फरमान, मेरी मत को मानो लेकिन मेरे कर्मों को फॉलो मत करो। किसको फॉलो करो? ब्रह्मा को फॉलो करो। और बाबा जब हम लोगों को कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम जगत से न्यारा, एक राम सकल पसारा। वो कहते हैं घट घट में लेता, फिर कैसे हो गया राम? ये तुम बोलते हो, भगवान ये बात थोड़ा ही बोलता है। हाँ, बोलता नहीं है भगवान, फिर भी हम तुम्हें समझाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी ही होकर के आता है, बाप टीचर सदगुरु के रूप में। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनालिटी को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र याद करते हैं या नहीं करते हैं? कि निराकार बिंदु को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? हैं? अरे सारी दुनिया निराकार ज्योति बिंदु को याद करेगी या निराकार ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसे याद करेगी? उसको याद करेगी। सारी दुनिया की बुद्धि में वो व्यापक हो जाता है। और जब मनुष्यों की बुद्धि में व्यापक हो जाएगा तो और जो जीव जंतु हैं वो तो मनुष्यों को फॉलो करने वाले हैं। तो उसकी याद सारी दुनिया में समा जाती है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी ही है, परंतु वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी महिमा, उसका बड़प्पन वो सब की बुद्धि में समा जाता है। श्रेष्ठ आत्माएं तो बहुत थोड़ी हैं या ज्यादा हैं? थोड़ी आत्माएं हैं
जो निराकार ज्योति बिंदु को याद कर पाती हैं। जैसे ग्रेट फादर्स, धर्म पिताएं। बाकी की तो बुद्धि इतनी सूक्ष्म बनती ही नहीं। कि शिव ज्योति बिंदु को लगातार याद कर सकें। और जैसे सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा के प्रवेश करने से गुलजार का चेहरा थोड़ा आवाज़ बदल जाती है, ऐसे ही दूसरे जो गुजरमाला के मणके हैं उनमें जब एडवांस पार्टी की आत्मा प्रवेश करती हैं तो उनका चेहरा थोड़ा आवाज़ नहीं होता। गुलजार दादी बीज रूप हैं या आधार मूर्त हैं? तो आधार मूर्त का संग करने से बीज रूप बन जाएगा? एक बात बताओ, नहीं बन सकता। लेकिन बीज रूप का संग करने से बीज रूप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ये रुद्रमाला के मण के सारे ही बीज हैं, ये बाप हैं, जड़ों को भी जन्म देने वाले हैं। तो बाप में ज्यादा ताकत या जड़ों में ज्यादा ताकत? बाप में ज्यादा ताकत। इसलिए जिसमें ज्यादा ताकत है वो बीज रूप आत्माओं में जब ब्रह्मा जैसी आत्माएं प्रवेश करेंगी या ब्रह्मा प्रवेश करेगा तो बीज रूप ही बन जाएगा। सूक्ष्म शरीर का असर नहीं हो सकता। इसलिए बाप रोज कहते हैं अपन को आत्मा समझो, नहीं तो कोई न कोई सोल प्रवेश कर जाएगी, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत। क्योंकि आगे चल के तो ढेर की ढेर मौत होगी, अचानक मौत का बाजार खुलेगा। तो इतनी ढेर की ढेर मौतें होंगी। मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, एक एक बिल्डिंग में हजारों लोग रहे पड़े हैं, वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी तो अचानक मौत वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कहां जाएंगी? ये मुट्ठी भर भारतवासी हैं 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच, जिनमें वो आत्माएं प्रवेश करती हैं। इसलिए बीज रूप स्टेज धारण करो, अपन को आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो। बाप तो चिल्लाते रहते हैं, 70 साल हो गए, नहीं मानते तो सोते रहो। भूत प्रेतों का आवाज होता रहेगा। ठीक है। सारी दुनिया विनाश में खत्म हो जाएगी कि रह जाएगी? है खत्म हो जानी है। तो तन की ताकत हो या धन की ताकत हो या मानसिक पावर हो या जन बल हो, अगर निकाल सकते हो तो निकाल करके कहाँ लगाओ? ईश्वर की सेवा में लगाओ। नहीं तो अंजाम क्या होने वाला है? वो सारा तन बल जिसको तुम अभी निकाल सकते हो, वो सारा जन बल जिसको तुम कोशिश करके निकाल सकते हो, वो सारा धन बल
चाहे वो बैंकों में पड़ा हो, चाहे कंपनी में पड़ा हो, चाहे प्रॉपर्टी में पड़ा हो, सारा धन बल और सारा ही मनोबल तो सब क्या हो जाएगा? विनाश में खलास हो जाने वाला है। तो डूबती बेड़ी है दुनिया की, उसमें से जो निकाल सको सो अच्छा, ईश्वरीय सेवा में लगा सको तो तुम्हारा भी भाग्य बन जाएगा। जो करेगा सो पावेगा। दलाली तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हैं? दलाली तो मिलेगी। और बाबा, एक मुरली में कहा है कि मैं तुम्हें दुख नहीं देता। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें दुख नहीं देता, तुम अपने आप दुख लेते हो। और एक में कहा है कि जब तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दुख दे दूंगा। ऐसे भी नहीं मानोगे तो दे दूंगा, नहीं मानोगे तो विनाश करा दूंगा। कहते हैं लोग कि भगवान ही सब कुछ देता है, तो फिर भगवान है, भगवान बाप है तो सबको बराबर बराबर देगा या कोई को कम कोई ज्यादा देगा? है? सबको बराबर बराबर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सबको नहीं देता है। ज्ञान भी सबको नहीं देता है। हाँ, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कोई को बुद्धि ही ऐसी मिलती है, बुद्धि रूपी घड़ा कोई ज्यादा ज्ञान भर लेता है और कोई कम भरता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जास्ती सतो प्रधान भक्ति की है, वो भगवान से ज्यादा ज्ञान लेगा। नहीं किए तो कम लेगा। तो भगवान देता है क्या?